अनदर डे। तो अब हम पहुंच गए हैं आगरा। आगरा में अब हम हैं ताजमहल। तो आज मॉर्निंग में हम विज़िट करने वाले हैं आगरा का ताजमहल। बेसिकली ताजमहल एंटर करने के लिए ना 3 गेट हैं, वेस्ट है, ईस्ट है और साउथ है। तो जहाँ से अभी हमने एंट्री करी है इस गेट से, तो ये हमारा वेस्ट गेट है और सामने देख रहे हो वो ईस्ट गेट है जहाँ से वीआईपीज़ एंट्री करते हैं। ये साउथ गेट है और ये बेसिकली लेबर्स के लिए बनाया गया था, बट लेकिन एग्ज़िट यहाँ से कोई भी कर सकता है। तो उसके बाद ये सामने आप देख रहे हो ये है शाही दरवाज़ा। और हमारे साथ आज गाइड एज अ गाइड, भाई नाम बताओ अपना। मोइन नाम है इन भाई का। ये हमारे गाइड हैं ताजमहल की, ये पूरी हमें डिटेल देंगे। तो बताओ भाई मोइन भाई। इसको बोलते हैं शाही दरवाज़ा रॉयल गेट। 1631 में कैलेंडर में हुआ करते थे। ताजमहल के जो मेन आर्किटेक्चर थे उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल बनना स्टार्ट हुआ जैसी एक ईद आया करती थी वैसी वो एक डोम रख देते थे जिससे पता लगता था कि ताजमहल बनते हुए 1 साल पूरा हो गया। सेकंड ईद आती थी, सेकंड डोम रख देते थे जिससे पता लगता था कि अब ताजमहल बनते हुए 2 ईयर्स कंप्लीट हो गए। 1 डोम इक्वल्स टू 1 ईयर, 22 डोम इक्वल्स टू 22 ईयर। ये इस बात का सिंबल है कि ताजमहल 22 साल में बनके कंप्लीट हुआ है। एक ऑप्टिकल इल्यूशन होता है, आंखों का धोखा। इस गेट को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जब आप रॉयल गेट के अंदर एंट्री करेंगे आपके सामने ताजमहल होगा। आप सारा फोकस अपना ताज पे रखिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि हम आगे जा रहे हैं और ताजमहल पीछे हो रहा है। इस गेट को कुछ इसी तरीके से डिज़ाइन किया है। आप रॉयल गेट के आगे अरेबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ देख रहे होंगे, वो किसी इंक या पेंट से नहीं लिखा है, वो एक ब्लैक ऑनक्स स्टोन है जो बेल्जियम से मंगाया गया था, जो वाइट मार्बल के अंदर इनहेल करा गया है। जैसा ये गेट आगे से वैसे ही बैक से, बस डिफरेंट इतना है कि आगे की साइड अरेबिक लैंग्वेज में मॉर्निंग प्रेयर लिखी है और पीछे की साइड इवनिंग प्रेयर लिखी है। आपने मीना बाज़ार के बारे में सुना होगा। मीना बाज़ार अकबर के टाइम से लगना स्टार्ट हुआ, जो वो अपनी वाइफ्स के लिए लगवाया करते थे। लेकिन शाहजहाँ के टाइम पे मीना बाज़ार ताजमहल के अंदर लगा करता था इन्हीं शॉप्स में। ये आप देख रहे होंगे पूरे एरिया में टोटल 210 शॉप्स इनमें मीना बाज़ार लगा करता था। लेकिन 90s में टेररिस्ट अटैक हो रहे थे जब इंडिया के मॉन्यूमेंट्स पे, तो गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी को देखते हुए मीना बाज़ार को ताजमहल के बाहर कर दिया, जो कि बाद में काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और जो मेन मीना बाज़ार है अब वो कुछ स्पेशल मौक़ों पे लगाया जाता है। ओके, तो चलो गाइस, अब हम शाही दरवाज़े से एंट्री करने जा रहे हैं। सो गाइस, जो मैं गेट्स की बात कर रहा था, तो यहाँ से अब थोड़ा पास आ गए हम, तो आपको शायद दिख पाए। ये ईस्ट गेट आपको सामने की तरफ दिख रहा है और ये साउथ गेट है और ये वेस्ट गेट है और सामने हमारे है ये शाही दरवाज़ा। चलो स्पर्श, तुम भी कुछ बता दो ताजमहल के बारे में। तुमने अभी तक क्या पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा। आज फर्स्ट टाइम देख रहे हो? किमाया भी फर्स्ट टाइम ही आई है। किमाया, तुमने कुछ देखा है कभी ताजमहल के बारे में? कुछ सुना हो? नहीं सुना। पूरे ताजमहल के अंदर सिर्फ 2 लाइटें लग रही हैं। एक लाइट शाही दरवाजे पे लगी हुई है और दूसरी लाइट ताज के अंदर लगी है, और पूरे ताजमहल में कहीं पे भी लाइटें नहीं हैं। इस खूबसूरती की वजह से हमारा वर्ल्ड का 7वां अजूबा है ताजमहल। इंडिया का सबसे ऊंचा मॉन्यूमेंट्स कुतुब मीनार है, जिसकी हाइट 72.5 मीटर है। लेकिन एक्चुअली में ताजमहल की हाइट कुतुब मीनार से भी ज़्यादा ऊंची है। इसकी हाइट 73 मीटर है और जो ताज को कुतुब मीनार से ऊंचा बनाता है वो इसकी मेन पैनल है जो 7 मीटर की है। शाहजहाँ के टाइम पे गोल्ड की हुआ करती थी, ताज की नहीं। मेहमान खाने में भी और मस्जिद में भी जितनी भी पैनल लगी हैं ये सारी शाहजहाँ ने गोल्ड की लगवाई थी। लेकिन बाद में जब मुग़ल गए और ब्रिटिश आए तो वो सब लूट के ले गए और अब गवर्नमेंट ने इनको मेटल का लगवा दिया है। आप ताजमहल की चारों मीनारें देख रहे होंगे, आपको देखने में ये स्ट्रेट लग रही होंगी सीधी, लेकिन एक्चुअली में 0.3 डिग्री बाहर की साइड बैंड है। ऐसा इसलिए जो उस्ताद अहमद लाहौरी थे उन्होंने सोचा था आने वाले टाइम में अगर अर्थक्वेक आता है तो ये मीनारें मेन मज़ार पे गिरने की जगह आउटर एरिया में गिरे, जिससे मेन मज़ार को कोई नुकसान ना हो। ताजमहल जितना ऊपर बन रहा है उतना ही ये ज़मीन के नीचे बना हुआ है। इसके नीचे 1000 से ज़्यादा कमरे बने हुए हैं जो कि शाहजहाँ के डेथ के बाद ही बंद कर दिए गए थे। और बाद में जब ये गवर्नमेंट के अंदर आया, गवर्नमेंट ने से उन रूम्स को ओपन करने की कोशिश करी, लेकिन साइंटिस्ट लोगों का ये मानना था कि अगर अब वो रूम्स ओपन करे जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में कमरों के संपर्क में आएगा, जिससे ताजमहल ढल सकता है। इसलिए उनको परमानेंट क्लोज कर दिया गया है। ताजमहल 1653 में बनके कंप्लीट हुआ था। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए शाहजहाँ ने अंदर 16 गार्डन एंड
53 फाउंटेन्स लगवाए थे, जो कि आगे से स्टार्ट है और एंड तक है। लेकिन गार्डन जब नहीं हुआ करते थे, तब गार्डन नहीं मालूम था क्या थे, 16 बाग हुआ करते थे अमरूद के, ऐसे 16 बाग्स हुआ करते थे, जो कि 8 इस साइड है 8 उस साइड है। ताजमहल को बने हुए 368 ईयर हो चुके हैं। ये फाउंटेन भी 368 ईयर ओल्ड है। लेकिन पहले के टाइम पे मोटर और इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी। आज की डेट में सारे फाउंटेन्स मोटर से चल रहे हैं। पहले क्या होता था, आप इधर देख रहे होंगे, इनको वाटर टैंक और ड्रम हाउस बोला जाता है। सेम टू सेम वहाँ पर भी है, वाटर टैंक और ड्रम हाउस। इनमें पानी भरा रहता था, जो कि हाइट से इस वाले रास्ते से प्रेशर से फेंका जाता था, जो फाउंटेन्स में से फुहारे की तरह निकलता था। लेकिन वो वाला सिस्टम बंद कर दिया गया है, इसलिए इन रास्तों को भी बंद कर दिया है और अब वो सारे फाउंटेन्स मोटर से चलते हैं। लेकिन वो 368 ईयर ओल्ड हैं, जो शाहजहाँ ने लगवाए थे। उनकी रिपेयरिंग होती रहती है। ड्रम हाउस इनको इसलिए बोला जाता है, जब शाहजहाँ महल के अंदर एंट्री करा करते थे तो ड्रम बजा के उनका स्वागत किया जाता था। सामने आप एक चेयर देख रहे होंगे, थोड़ा क्राउड ज़्यादा है उस वाली चेयर पे। यहाँ पे 4 चेयर है, चारों सेम टू सेम है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्राउड उस चेयर पे, क्योंकि उस चेयर को VIP चेयर और डायना चेयर बोला जाता है। जब ताजमहल बन के कम्प्लीट हो गया था तो शाहजहाँ उसी चेयर पे बैठ के मुमताज़ को याद किया करते थे, और बाकी की 3 चेयर पे उनके म्यूजिशियन बैठा करते थे, गाने बजाने वाले। और ताजमहल की पहली फ़ोटो जो किसी बुक या न्यूज़पेपर में आई थी, वो क्वीन डायना ने उसी चेयर पे कराई थी। उसके बाद जितने भी VIP ताजमहल आते हैं वो उस चेयर पर फ़ोटोज़ कराते हैं, इसलिए उसको डायना चेयर बोला जाता है। ताजमहल का देखिए, जिस पे हम चल रहे हैं, ये रेड सैंड स्टोन है। जो हमारा आगरा फोर्ट बन रहा है आगरा में, वो पूरा इसी स्टोन से बना हुआ है। और ये स्टोन फतेहपुर सीकरी का है, जो कि आगरा में। ये ताजमहल का जो वाइट मार्बल है, उसको मकराना मार्बल बोलते हैं। वो सारा मार्बल राजस्थान से मंगाया गया है। जैसा कि मैंने आपको रॉयल गेट में बताया था कि आगे की साइड मॉर्निंग पीरियड है और पीछे की साइड इवनिंग पीरियड। ताजमहल चारों साइड से एक जैसी दिखता है, लेंथ में भी और वाइट में भी। चारों साइड से एक ही जैसा दिखता है, लेंथ में भी और वाइट में भी। इसमें आगे की साइड मॉर्निंग पीरियड है और पीछे की साइड भी मॉर्निंग पीरियड है, लेकिन लेफ्ट साइड और राइट साइड इवनिंग पीरियड है। सो गाइज़, हमने ये एंट्री करने के लिए 45 रुपीज़ पर पर्सन की एक टिकट थी, जो इंटरनेट के थ्रू थी। और अभी मोइन भाई ने बताया हमें कि इसकी जो आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, जो ऊपर यहाँ ये लोग खड़े हुए हैं, इसकी एक स्पेशल अलग से टिकट है 200 रुपीज़ पर पर्सन। तो ये बेसिकली इसलिए बनाई गई है 200 रुपीज़, क्योंकि पहले आप यहाँ देख ही रहे हो कि कितनी भीड़ है। तो जो 45 रुपीज़ की टिकट है, उसी में लोग पहले ऊपर भी चले जाते थे, तो भीड़ हो जाती थी। तो उस भीड़ को कम करने के लिए ही इन लोगों ने यहाँ पे 200 की एक टिकट रखी है। ताजमहल की सफाई खाली मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल से करी जाती है, और कोई भी केमिकल का इस पर यूज़ नहीं कराया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि और कोई केमिकल यूज़ करने की वजह से इसका कलर फेड ना हो जाए। और लास्ट बार इसकी सफाई कोरोना वायरस आने से पहले डोनाल्ड ट्रंप आए थे यहाँ पे, अमेरिका के प्रेसिडेंट, तो उससे पहले करी गई थी। पूरे ताजमहल पे मुल्तानी मिट्टी चिपका दी गई थी, जो सूखने के बाद उसे हटा के और पूरे को गुलाब जल से साफ़ किया गया था। आप इसको देख रहे होंगे, जब शाहजहाँ महल के अंदर एंट्री करा करते थे तो इसको पूरा गुलाब जल से भर दिया जाता था और रोज़ की लीव्स डाल दी जाती थी ऊपर से, ताकि पूरे महल में खुशबू बनी रहे। पूरा ताजमहल लकड़ियों के ऊपर रखा गया है। इसकी जो नींव है वो लकड़ी पे रखी गई है। आप सामने रेड टॉम देख रहे होंगे, उस रेड टॉम से लेके एंड में वो ग्रीन बॉक्स रखा हुआ है, वो पूरा ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन है। जैसा वाइट ताजमहल बना है, वैसे ही शाहजहाँ एक ब्लैक ताजमहल बनवाना चाहते थे सामने। वो फाउंडेशन पूरा शाहजहाँ ने ही बनवाया था। लेकिन जब ये बात उनके बेटे औरंगजेब को पता चली कि फादर एक ब्लैक ताजमहल बना के बच्चों को खजाना भी पूरा ख़त्म कर देंगे, इस चीज़ से नाराज़ होकर उन्होंने अपने फादर को आगरा फोर्ट में नज़रबंद कर दिया। ये शाहजहाँ और मुमताज़ की ओरिजिनल कब्र पे जाने के रास्ते हैं, जो 23, 24 और 25 अप्रैल को खोले जाते हैं उर्स के मौके पे। उर्स के टाइम पे उनकी रियल कब्र पे चादर चढ़ाई जाती है। लोकल के काफ़ी लोग और आसपास के भी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इसमें शामिल होने के लिए। इस चादर ये कह रहे हो आप कि ये 1 किलोमीटर की होती है? जी, वो चादर सिंगल चादर होती है और जो करीब कुछ समथिंग 1 किलोमीटर की होती है और काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है। ये फ्राइडे को नमाज होती है इस वाली मस्जिद में, तो उसमें पानी भरा जाता है वजू के लिए, सब लोगों के लिए। तो ये अभी भी होता है यहाँ पे? हाँ, अभी भी होता है। अभी भी फ्राइडे टू फ्राइडे यहाँ पे नमाज होती है। तो ये मस्जिद है? ये मस्जिद
और जो इसके बिल्कुल अपोजिट साइड थी वो मेहमान नवाजी खाना, गेस्ट हाउस, मेहमान खाना, वो मेहमान नवाजी के लिए यूज़ हुआ करता था। अंदर एक्सपेंसिव मार्बल लग रहा है क्योंकि जेड एंड क्रिस्टल जो चाइना से मंगाए गए थे वो सारे अंदर ही लग रहे हैं, और जैस्पर्स जो पंजाब से मंगाए गए थे वो भी अंदर लग रहे हैं, कॉर्नेलियन भी काफ़ी सारे अंदर लग रहे हैं जो अरब से मंगाए गए थे, सेल्फायर श्रीलंका से मंगाए गए थे तो वो भी काफ़ी सारे हॉल में ही लग रहे हैं अंदर ताज के। सो गाइस ये था हमारा आगरा का ताजमहल। ये पूरा आपको पूरा ओवरलुक मिला है और मोइन भाई ने भी बहुत अच्छे से हमें इसके बारे में डिटेल्स दी है। तो आप हमें बताना ज़रूर कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट्स ज़रूर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। सो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा।